Suryavansham is a cinematic masterpiece. I know I'm offending a lot of people by declaring Suryavansham a cinematic masterpiece. कुछ लोग जो अभी सूर्यवंशम के मीम्स देकर आए होंगे they be like what the heck is even talking about. लेकिन सब्सक्राइब करने के बाद और वीडियो लाइक करने के बाद तसल्ली से गौर से पहले मेरी बात सुनो. Hear me out first. अगर सूर्यवंशम एक मास्टरपीस ना होती तो फिल्म के रिलीज के 25 साल बाद रिसेंटली रिलीज किसी फिल्म के प्रोटैगनिस्ट के नाम की जगह आपको हीरा ठाकुर का नाम याद नहीं होता. मैं एक ऐसा इंसान हूं जिसकी फेवरेट फिल्म मार्टिन स्कॉर्सेसी की टैक्सी ड्राइवर है, जो स्टैनली क्यूब्रिक, डेविड लिंच, हिचकॉक, टैरेंटिनो, अकीरा कुरोसावा की फिल्में देखता है, जो सुबह उठते सबसे पहले लेटर बॉक्स पर रिव्यूज एंड जर्नल्स पढ़ता है और सोने से पहले अपनी आईडी अपडेट करके सोता है. इन सब चीजों के बावजूद मुझे फर्क नहीं पड़ता अगर आप आकर मेरे पास कहते हैं कि टाइगर श्रॉफ आपके फेवरेट एक्टर हैं, हम दोस्त बन जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे उससे. बट ब्रदर फॉर रियल अगर आकर तुम मुझसे ये कहते हो कि तुमने आज तक सूर्यवंशम नहीं देखी, अगर तुम्हें बिल्ली मारने वाला डायलॉग नहीं पता, अगर तुम्हें नहीं पता कि इनमें से ठाकुर भानु प्रताप कौन सा है, अगर बस चला के हीरा के एक सॉन्ग के अंदर एक एम्पायर खड़े करने से तुम इंस्पायर नहीं हुए हो कभी, अगर तुमने इस सीन में जिसमें राधा गौरी को रोस्ट करने के बाद बड़े प्यार से ये कहती है कि मेरी बातों का बुरा मत लगाना, अगर इस सीन के दौरान तुम्हें कभी चरम सुख नहीं मिला तो भैया माफ कर दो, हम सच में दोस्त नहीं बन सकते. वी आर टोटली डिफरेंट. इस फिल्म को एक सिनेमैटिक अचीवमेंट रेफर करना इसलिए भी सेंस बनाती है क्योंकि आज भी टीवी पर अगर ये फिल्म आ जाए या कोई सीन इसका आपके यूट्यूब फीड पर आ जाए तो मैं और आप, हम दोनों ही इसको इग्नोर नहीं कर पाएंगे, हम जरूर देखेंगे. और इसके दो काफी अच्छे रीजंस हैं. द फर्स्ट वन बीइंग नॉस्टैल्जिया. सोनी मैक्स के पास फिल्म के परमानेंट एग्जीबिशन राइट्स हैं, जिसकी वजह से बचपन से ही हम इसको देखते आ रहे हैं. एक तरह से इस फिल्म के थ्रू हम अपनी पुरानी टीवी डेज की मेमोरीज को रिवाइव करते हैं, रिलिव करते हैं. सूर्यवंशम इज अमॉन्ग फिल्म्स जो ट्रू नॉस्टैल्जिक ट्रीट्स होती हैं. और दूसरा रीजन जिससे आज भी इस फिल्म को पसंद किया जाता है और देखा जाता है, जिसकी वजह से इतने बड़े गैप के होने के बावजूद फिल्म ने नई जनरेशन तक के टेस्ट को हाईजैक कर लिया है, वो है बेसिक ह्यूमन इमोशनल एक्सक्यूज. आसान अल्फाज में द सेकंड रीजन इज सूर्यवंशम बीइंग एन इजी प्लॉटेड स्टूपिड बट ग्रेट अंडरडॉग स्टोरी. कैसे? लेट मी एक्सप्लेन. आप जरा मुझे बताइए कि किसी भी फिल्म में वो कौन से सीन्स हैं जिनको अगर अलग से यूट्यूब पे अपलोड किया जाए तो उन पे काफ़ी व्यूज़ आ जाते हैं. ऑब्वियसली वो वही सीन्स होंगे जिनमें ह्यूमन इमोशंस को हाईजैक करने की क्षमता होती है. सूर्यवंशम के साथ भी ऐसा ही सीन है. भले ही आज के दौर में देखने पर आपको ये फिल्म स्टूपिड लगेगी, लेकिन ज़रा सोचो, एक स्टोरी जिसमें फैमिली का हेड इतना पावरफुल होता है कि एडमिनिस्ट्रेशन में भी कोई उससे पंगा नहीं ले सकता. उसका एक बेटा है जो दिखने में बिल्कुल अपने बाप जैसा है, लेकिन उसका बाप उस बेटे को एक लूजर, एक फेलियर की तरह देखता है. और बेटा अपने बाप से एक तो बहुत प्यार करता है, दूसरा वो अंदर ही अंदर अपने बाप को प्राउड फील कराना चाहता है किसी तरह से. यहाँ तक कि स्टोरी में ही साइकोलॉजी का इतना अटैक है कि आप उस कैरेक्टर से कनेक्ट कर पाते हो और आप देखना चाहते हो कि आखिर वो कैरेक्टर कैसे अपने बाप के सामने खुद को प्रूव करेगा, या फिर सोसाइटी में जो लोग जो ये समझते हैं कि इतने बड़े बाप की इतनी नालायक और फेल्ड औलाद है, ये कैसे ही उन लोगों के सामने खुद को प्रूव करेगा. ये कॉन्फ्लिक्ट जितना सिंपल दिखता है उससे कहीं ज़्यादा इफेक्टिव है अगर आप रियल लाइफ में इससे कनेक्ट होकर सोचो. हम हीरा के कैरेक्टर से और ज़्यादा कनेक्ट कर पाते हैं जब हमें पता चलता है कि उसके लव इंटरेस्ट ने उसे बड़ा बेइज्जत करके छोड़ दिया क्योंकि वो एक जाहिल लूजर था. और अब शायद आप लोगों को समझ आ जाए कि शादी में ज़रूर आना के दौरान सत्तू की स्टोरी से हम इतने कनेक्ट क्यों हो गए थे. भाई जो भी बोलो, पीक एग्जाम्पल ऑफ ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी तो आज भी अपना हीरा ठाकुर ही है. हम देखना चाहते हैं कि जिस इंसान ने उसे लूजर बोल के, जाहिल बोल के रिजेक्ट किया था, वो कैसे उस इंसान के सामने खुद को प्रूव करता है. सूर्यवंशम को इस मामले में मैं एक मास्टरपीस इसलिए भी समझता हूँ कि ये जो साइकोलॉजी का ट्रैप है ये बड़ी बेसिक सी है, लेकिन इसको अच्छे से फिल्म में सेटअप किया गया है. जैसे फॉर एग्जाम्पल उसके बाप की बड़ी ख्वाहिश थी कि वो गाँव वालों के लिए एक हॉस्पिटल बनाए जो वो नहीं बना पाते, और वो हमेशा ही अपने बेटे हीरा से नफरत करते, इवन उनको देखना तक नहीं चाहते. और सेम चीज़ को लेकर हमारे इमोशंस को तब हाईजैक किया जाता है जब हीरा अपने बाप के नाम से एक हॉस्पिटल बनाता है गांव वालों के लिए. उस बेटे ने बनाया जिससे कभी किसी को कोई उम्मीद थी नहीं, जो एक लूजर था, जो एक फेलियर था. फिल्म ऐसे इसको सेटअप करती है कि शादी के बाद जब गौरी और राधा की पहली इंटरेक्शन हुई थी तो गौरी ने काफ़ी उसको ताने मारे थे, लेकिन जब हीरा सुपर सक्सेसफुल बन जाता है तो गौरी जब हीरा के पास आती है अपने हस्बैंड की नौकरी के लिए, तो ज़रा सोच के देखो कि ये सिंपल सेटअप आखिर में कितना इफेक्टिव हो जाता है. और ये बड़ी बेसिक सी साइकोलॉजी है. एंड अगर आपने बेसिक साइकोलॉजी कभी भी पढ़ी है तो आपको अंदाज़ा होगा कि ये वो साइकोलॉजी है जो सबसे इफेक्टिव होती है. फॉर एग्जाम्पल, किसी ऐसे इंसान को जिसको कभी न कभी किसी ने लूजर समझा, वो अचानक से कोई बड़ा बन जाए तो कैसे फील होता है.